बुलेटिन का आगाज़ करें, मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा, जो जुमेरात तक मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए सिलसिले के तहत बलूचिस्तान में 19 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान है। बुध की रात से जुमे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में बुध से इतवार तक बारिशें मुतवक्की हैं। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 18 से 22 अप्रैल के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज से जारी बारिशों से 21 अफराद जाँ बहक और 32 जख्मी हो गए। बारिशों से 53 घरों को मुकम्मल और 277 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से होने वाले नुकसानात से मुतालिक PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में दीवारें और छतें गिरने के 330 वाक़यात रूनुमा हुए हैं। 53 घरों को मुकम्मल और 277 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। PDMA के मुताबिक वज़ीर आला की हिदायत पर बारिश मुतासिरीन को इमदादी चेक भी दिए जा रहे हैं, जबकि मुतासिरीन को इमदादी सामान भी फराहम कर दिया गया है। इमदादी सामान में 200 खैमे, 100 किचन सेट, 200 कंबल शामिल हैं। मुतासिरीन को 100 चटाइयाँ, 200 मच्छरदानियाँ, 200 मीटर मैट्रेसेस दिए गए हैं। PDMA के मुताबिक मुतासिरीन को रोज़मर्रा ज़िंदगी की दीगर अशिया भी दी गई हैं। क्रिकेट में मुसलसल बारिशों की वजह से फसल की कटाई में ज़िम्मेदारों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुसलसल बारिशों से तैयार फसलें ख़राब हो गई हैं। तफसील बताएंगे मोहम्मद अबरार खटक। करक में गुज़श्ता कई दिनों से मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन बारिशों की दुआई करने वाले ज़मींदारान सख्त मुश्किलात में मुब्तला हैं, क्योंकि करक में गंदम की कटाई कई मकामात पर शुरू हो चुकी है या चंद दिनों में शुरू होने वाली है और मुसलसल बारिश के बायस गंदम की पक्की फसल तबाह होने का खदशा है। ज़िले करक की ज़मीन गंदम की पैदावार के लिए अच्छी ज़री ज़मीन है, लेकिन गुज़श्ता कई माह से बारिशें न होने की वजह से गंदम की पैदावार मुतासिर हुई है और अब गंदम की फसलें पक्की होने के बाद बारिशें शुरू हो गई है। काश्तकारों और ज़री माहिरीन का कहना है कि बारिशों का मौजूदा सिलसिला अगर न रोका तो फसल की कटाई और सफाई में न सिर्फ मुश्किलात होगी, बल्कि तैयार फसलें ख़राब और पैदावार में कमी यकीनी हो जाएगी। जी, कमालिया में गंदम की फसल की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। मर्दों के साथ साथ खवातीन भी कटाई के अमल में हिस्सा ले रही हैं। तफसील बताएंगे अमजद सईद। जी बिल्कुल, कमालिया में गंदम की फसल की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। महकमा ज़राअत के ज़राए के मुताबिक 50,000 से ज़ायद एकड़ रकबा पर इस फसल को काश किया गया था। कटाई के इस अमल में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी हिस्सा ले रही हैं। इन कटाई करने वाले मर्दों ख़वातीन को फ़ी एकड़ उजरत 4 मन गंदम दी जा रही है। ताहम हुकूमत पंजाब की जानब से बारदाना के हसूल के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ा कार बनाया गया है, जिसमें किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से किसान नेट को इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। और इसके साथ साथ महकमा खुराक की जानब से अभी तक गंदम को ख़रीदने का अमल ना शुरू किए जाने की वजह से जो मंडियों में गंदम आ रही है वो हुकूमत की जानब से तो 3900 रुपये फ़ी मन रेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन इस वक्त कमालिया में 3000 से 3200 रुपये तक फ़ी मन में फ़रोख्त हो रही है। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एक तो जो सरकारी रेट है इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। आगे बढ़े खबर दें। आज से पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 193 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये फ़ी लीटर बरकरार रखी गई है। वज़ारत ख़जाना का ये कहना है कि गुज़श्ता 15 रोज़ में आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है पहले ही महंगाई से तंग है, पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। मज़ीद बताएंगे कराची से कमर अली मस्तोई।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपये 18 पैसे का इजाफा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर कराची के शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वक्त हम खारादर के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और हम शहरियों से इस हवाले से बात करेंगे। बजट तो बहुत आउट हुआ हुआ है इससे, पेट्रोल से तो जितना कमाते नहीं इतना पेट्रोल में चला जाता है। ये तो हालात के एतबार से ये जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हुई जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये पेट्रोल डला है ये बच्चों को खिलाए। कराची के शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई में गुजारा करना पहले ही मुश्किल है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे से हर चीज़ की कीमत में इजाफा होगा, जिससे आम शहरी की ज़िंदगी जो है वो मज़ीद मुश्किल होगी। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी की जाए। बार बार इजाफे से उनके बजट पर जो है वो इंतहाई बुरा असर पड़ रहा है। जी आगे बढ़े खबर दें। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिश से निमटने के लिए इकदाम कर लिए गए हैं। दफातर को वर्क फ्राम होम की हिदायत की गई हैं, जबकि तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया गया है। दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात की दीगर रियासतों ने शदीद बारिश से निमटने के लिए प्लान तश्कील दे दिया है। सरकारी दफातर को वर्क फ्राम होम यानी घर से काम करने की हिदायत की गई है, जबकि तालीमी इदारों में तातील के साथ हिदायत की गई है कि तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम करें। मुत्तहिदा अरब अमारात मशरिक़ वस्ता में बदलते मौसमी हालात से निमटने के लिए मौसर मनसूबाबंदी से माली और जानी नुकसान से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता दिखाई देता नजर आ रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF से कर्ज तौसी प्रोग्राम पर बातचीत का प्लान है। उम्मीद है जल्द नया मुआहिदा हो जाएगा। इन शोबों से भी टैक्स लेना ज़रूरी है जो पहले टैक्स नेट में नहीं आते थे। वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, निजकारी से मुतालिक एजेंडे को अमली जामा पहनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल इस्लाहात के 2 से 3 साल लगेंगे। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 38% की बुलंद सतह से कम होकर 20% के करीब आ गई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द और सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम मोहम्मद नौशेद से मुलाकात की। मोहम्मद नौशेद ने मुलाकात में COP28 में मौसमियाती नुकसानात पर कायम फ़ंड पर गुफ्तगू की। पाकिस्तानी अमरीकी ताजिरों और टेक एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी वज़ीर ख़ज़ाना ने सेशन किया। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG ISI फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी है। ज़राए का कहना है कमीशन की रिपोर्ट वफाकी हुकूमत, काबीना डिवीज़न और अटॉर्नी जनरल को मौसूल हो गई है। तफसील जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर शकील फरमान अली से। शकील फरमान अली, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है ये 149 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जो है साबिक इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अख्तर शाह साहब इस कमीशन के सरबराह थे। कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें फैज़ाबाद धरने में इंक्वायरी ने साबिक DG ISI को क्लीन चिट दे दी है। फैज़ हमीद को जो है रिपोर्ट में कहा गया बतौर मेजर जनरल मुआहदे पर साइन करने थे, चूँकि उस वक्त DG ISI और आर्मी चीफ ने जो है फैज़ हमीद साहब को मुआहदे की इजाज़त दी थी। इसी तरह जो है फैज़ हमीद के दस्तखत पर वज़ीर दाखिला जो उस वक्त एहसन इकबाल साहब थे और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने भी इत्तेफाक किया था। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया सिविलियन मामलात में फौज या एजेंसी की मुदाखलत इदारे की साख को मुतासर करती है। फौज को जो है अवामी मामलात से दूर रहना चाहिए। कमीशन ने जो है अपनी सिफारिशात में नेशनल एक्शन प्लान की अहमियत और इसके तमाम नुकात पर सही सही तौर पर जो है अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। इसी तरह जो है अपनी सिफारिश में ये भी कि पुलिस के कमांड और कंट्रोल सिस्टम में जो है वो कमजोरियां को उसने कहा कि अहाता किया है। इस रिपोर्ट में कमीशन ने सिफारिश की है कि इस्लामाबाद पुलिस में जो है तैनाती से कबल SP, ASP, SSP तमाम जो आला रैंक के ऑफिसर्स हैं उनको जो है हार्ड एरियाज में ड्यूटी के बाद जो है कोशिश किया जाए कि इस्लामाबाद में तैनात किया जाए। और पॉलिसी साजों को ये कहा गया रिपोर्ट में कि वो फैज़ाबाद धरने से सबक सीखें। हुकूमती जो है पॉलिसी में जो है खामियों की वजह से बताया गया कि फैज़ाबाद धरने के वाक़यात हुए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान जो है राब्ते का फुकदान था। इसी तरह जो है वफाकी हुकूमत ने जो है क़यादत तक रसाई नहीं की। इसी जो है ये वाक़या जो है ये वाक़या पेश आया। और ये भी कहा गया है कि इसमें जो है जानों का ज़िया हुआ और जो है मुतअद्दिद अफराद जो हैं इसमें जख्मी हुए। तो उसमें ये भी कहा गया है कि पंजाब हुकूमत जो उस वक्त थी उसकी पर भी
जो है जिम्मेदारी आयद की गई है कि वो अपनी जो है अपनी जो उनकी फ़राइज़ हैं वो अंजाम जो है देने में नाकाम रहे हैं। तो ये इस रिपोर्ट में कमीशन ने रिपोर्ट दी है उसमें ये चीज़ सामने आई है। शुक्रिया शकील फरमान अली अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें, खबर दें खैबर मेडिकल टीचिंग अस्पताल के मेडिकल बी वार्ड से मुतसिल डेमोन्स्ट्रेशन रूम में आग लग गई है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक आग के बायस धुआं होने पर मरीजों को दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। धुआं निकालने के लिए स्मोक इजेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। वार्ड्स क्लियर करके मरीजों को वापस मुंतकिल किया जा रहा है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने ईरान की एटमी तंसीबात पर मुमकिना इसराइली हमले का फिक्र का इजहार कर दिया है। एक सवाल के जवाब में सरबराह IAEA राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ईरानी हुकूमत ने एटमी मुआयनाकारों को बताया कि जौहरी तंसीबात सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद रहेंगी। ये तंसीबात आज खोलने का कहा गया है। IAEA के मुआयनाकार ईरान में काम कर रहे हैं। यकीनन हम हमेशा इंतहाई तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। इससे पहले इसराइली आर्मी चीफ ने ईरानी हमले पर कहा था ईरान को अपने इक़दामात का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। चीन ने तवक्को का इजहार किया है कि ईरान हालिया सूरत-ए-हाल को अच्छी तरह संभाल लेगा और खित्ते को शोरश में नहीं डालेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और चीन ने ईरान की जानिब से इलाकाई और पड़ोसी ममालिक को निशाना न बनाने को सराहा। चीनी एहलकार के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और कहा कि चीन मशरिक़ वस्ता में तसादुम बढ़ने से रोकने के लिए सऊदी अरब से मिलकर काम करना चाहता है। पाकिस्तान के अमेरिका में साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी का कहना है ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी ख़त्म तो शायद ना हो लेकिन कमज़ोर ज़रूर हो जाएगी। सारी दुनिया और दोनों ममालिक के अवाम भी यही चाहते हैं कि जंग ना हो। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सियासी मजबूरियाँ हैं। उन्होंने ये बात प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कही। ईरानी काउंसलेट पर हमला किया इसराइल ने, जवाब दे दिया ईरान ने, तो उनकी भी जो मैसेजिंग थी वो हो गई और इसराइल ने भी 99% मिसाइल रोक कर डेटरेंस दिखा दी। तो मामला यहाँ खत्म हो सकता है या आपको मामला अभी भी बढ़ता नजर आ रहा है? मामला खत्म तो शायद ना हो लेकिन कम जरूर हो जाएगा। बाकी सारी दुनिया भी ये चाहती है और इन ममालिक के अपने अवाम भी ये चाहते हैं कि जंग ना हो और एस्केलेशन ना हो। लेकिन इसराइल में सियासी मजबूरियां हैं। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की उनकी हुकूमत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। अगर वो आज इलेक्शन हो तो वो हार जाएंगे। उनके पास एक ही कंस्टिट्यूंसी बची है और वो है इंतहा पसंद इसराइलियों की। और अगर उन्होंने ताकत न दिखाई तो फिर इंतहा पसंद इसराइलियों में भी बहुत सारे लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि इसके पास तो ताकत नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि वो अभी कुछ और करेंगे लेकिन वो ऐसा होगा कि जिसके नतीजे में कोई फर्दर एस्केलेशन ना हो। और अगर एस्केलेशन होनी शुरू हुई तो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन ये सब मुदाखलत करके इसराइल को ये कहेंगे कि अपना हाथ रोको। ईरान और इसराइल के दरमियान जोग्राफियाई फासला ऐसा है कि दोनों के लिए एक दूसरे से बराह रास्त जंग करना इतना मुमकिन नहीं है। उनको और दूसरे ममालिक को साथ मिलाना होगा और इस वक्त उनमें से कोई मिलने को तैयार नजर नहीं आता। खेल के मैदान से खबर है पाकिस्तान के दौरे पर आई वेस्ट इंडीज़ विमेन टीम ने नेशनल स्टेडियम कराची में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। मेहमान टीम की स्टार ऑलराउंडर स्टीफन टेलर का कहना है कि पाकिस्तान टीम के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं। कराची में एक दिन आराम के बाद वेस्टइंडीज वुमेन टीम ने नेशनल स्टेडियम का रुख किया जहां भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। पहले हल्की फुल्की फिजिकल ट्रेनिंग की, फिर बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। वेस्टइंडीज का ट्रेनिंग सेशन 3 घंटे जारी रहा। वेस्टइंडीज टीम की ऑलराउंडर स्टीफन टेलर का कहना है कि गुज़िश्ता साल भी वेस्टइंडीज की वुमेन टीम पाकिस्तान आई थी लेकिन ये टीम ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज ICC चैंपियनशिप का हिस्सा है। हाथों में मेहंदी की लाली और चेहरे पर मुस्कुराहट। आलिया रियाज ने कहा कि 2 दिन बाद ही क्रिकेट के मैदान में पहुंच गईं। ट्रेनिंग के दौरान कौमी विमेन टीम की ऑलराउंडर सबकी निगाहों का मरकज बनी रहीं।
हाथों पर मेहंदी, चेहरे पर मुस्कुराहट। पाकिस्तान टीम की ऑलराउंडर आलिया रियाज ट्रेनिंग करने नेशनल स्टेडियम पहुंच गईं। 2 रोज कबल उनका निकाह साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर वकार यूनुस के भाई से हुआ है, जिसके फौरी बाद उन्होंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया है और टीम के हमरा भरपूर ट्रेनिंग की। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम ने 3 घंटे का भरपूर सेशन किया, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बैटिंग, बॉलिंग और कैचेस की प्रैक्टिस की। साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ ने भी फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। वो वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में शिरकत करेंगी। कराची में ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने के सबब उनकी शिरकत फिटनेस से मशरूत थी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान व्हाइट बॉल के 8 मैचेस खेले जाएंगे, जो तमाम के तमाम कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में होंगे। पहला वनडे 18 अप्रैल को होगा। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान अब्दुल्ला की सरबराही में सऊदी वफ्द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। वजीर खारजा इसहाक डार ने मेहमान वजीर का इस्तकबाल किया। वफ्द में माहौलियात, पानी और ज़राअत, सनतों, मादनी वसाइल के वज़रा भी शामिल हैं। सऊदी वफ्द पाकिस्तान में सरमायाकारी के अगले मराहिल और अमल दरामद के उमूर पर मुशावरत करेगा। सऊदी अरब ज़राअत, तिजारत, तवानाई, मादनियात, IT, ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर चुका है। रेकोडिक मनसूबे में सऊदी अरब की सरमायाकारी के उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इससे पहले वजीर आजम के दौराए सऊदी अरब में सऊदी हुकूमत पाकिस्तान में पहले मरहले के तौर पर $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर चुकी है। लाहौर में मुनशियात की सप्लाई के लिए फूड सप्लाई समेत दीगर कुरियर सर्विसेज के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। पुलिस हेडक्वार्टर्स लाहौर में SSP फुरकान बिलाल और आफ्ताब फुलरवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान किश्वर ने कहा, मुल्की और गैर मुल्की अफराद पर मुश्तमिल मुनशियात के स्मगलर्स के 21 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान मुनशियात सप्लाई करने के लिए फूड पांडा समेत दीगर कुरियर सर्विसेज इस्तेमाल करते थे। मुलजिमान मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और पॉश एरियाज में मुनशियात सप्लाई करते थे। मुलजिमान के दीगर साथियों की तलाश जारी है। हुकूमत पंजाब ने रोटी की कीमत 16 रुपये और नान की 20 रुपये मुकर्रर की है। लाहौर के मुतादिद इलाकों में नान बाइयों ने नई कीमतों पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, ताहम कई इलाकों में अभी अमल शुरू नहीं किया गया। शहरियों का कहना है चंद तनूर मालिकान अब भी रोटी 20 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं, जबकि कई ने रोटी का वजन कम कर दिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से रोटी की कीमत 16 और नान की 20 रुपये मुकर्रर किए जाने के बाद लाहौर के कई इलाकों में नान भाइयों ने नई कीमतों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ताहम चंद तंदूर मालकान अब भी पुरानी कीमतों पर ही रोटी और नान फरोख्त कर रहे हैं। तंदूर मालकान का कहना है कि आटा महंगा है, नई कीमत पर रोटी बेचने में परेशानी का सामना है। रोटी मिल तो रही है लेकिन गवर्नमेंट की वजह से की है, लेकिन होती नहीं, इतने में बारह खाती नहीं रोटी, क्योंकि आटा महंगा है। आटा सस्ता हुआ नहीं, रोटी का रेट कैसे नीचे आ गया और नान का 2.5 लाख किराए हैं दुकानों के, वो कैसे मैनेज होंगे? फिर लड़के हैं, सब लेबर है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि कई जगहों पर रोटी पुरानी कीमत 20 रुपए में ही मिल रही है, जबकि जहां सस्ती हुई है वहां वजन कम है और 70 ग्राम की रोटी बेची जा रही है। फिलहाल तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। 20 रुपए रोटी लेने आते हैं, कोई पूछ रहा नहीं है, तो वो जो है वो अपनी मर्जी करते हैं। कई लोग इस तरह के भी हैं, वो ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते। महंगाई इतनी आ गई है, फ्यूल भी इतना बढ़ गया है, तो इससे कहते हैं कि यार ये 16 रुपये भी हमें बहुत ज़्यादा है, कम से कम 10 रुपये हो जाए। इन्होंने 20 से 4 रुपये कम किए, 16 रुपये की है, 10 रुपये की होगी, सब लोग खाएंगे। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि रोटी 10 रुपए की जाए और वजन पूरा करने को यकीनी बनाया जाए ताकि गरीब आवाम को हकीकी रिलीफ मिल सके। पंजाब हुकूमत के अहकामात के बाद मुजफ्फरगढ़ की जिला इंतजामिया ने रोटी और नान की सरकारी कीमत तो मुकर्रर कर दी है, लेकिन मुजफ्फरगढ़ में सरकारी निर्ख 12 रुपये की रोटी और 16 रुपये का नान कहीं भी मुयस्सर नहीं है। तफसील बताएंगे अदनान मुश्तबा। जी, हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि आटे की कीमत पंजाब भर में कम हो गई है, जिसकी वजह से रोटी और नान की कीमतों के भी हुकूमती निर्ख मुकर्रर किए गए थे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि रोटी की जो कीमत है वो पूरे ज़िले में 100 ग्राम रोटी की कीमत 12 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि नान की कीमत 16 रुपये मुकर्रर की गई है। लेकिन ज़िला मुजफ्फरगढ़ में कहीं भी ना तो इस कीमत पर रोटी दस्तियाब है और ना ही नान दस्तियाब है। रोटी बाज़ार में 20 से 25 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जबकि नान 25 से 30 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि आटे की कीमतों में कमी तो ज़रूर हुई है, लेकिन होटल मालिकान ने रोटी की कीमतें कम नहीं की। उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि रोटी की कीमतों को कम करने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ, ताकि जो आम शहरी हैं उन्हें भी आटा कम होने का हवाले से रिलीफ मुयस्सर आ सके। जी,
3 दहाइयाँ कबल बंद होने वाली चकवाल मंदरा रेलवे लाइन मुतादिद हुकूमती दावों और वादों के बावजूद बहाल न हो सकी। मुनासिब देखभाल न होने से रेलवे स्टेशन की इमारत भी खंडरात में तब्दील हो चुकी है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली अवान। मंदरा से चकवाल और भोन को मिलाने वाली 75 किलोमीटर तारीखी रेलवे लाइन को 3 हिस्सों में 15 जनवरी 1916 में मुकम्मल किया गया था, लेकिन 1990 के आगाज में चंद मुसाफिरों के साथ आने वाली आखिरी ट्रेन के साथ इसे बंद कर दिया गया और आज तक बहाली मुमकिन न हो पाई। रेलवे लाइन ट्रैक को 1990 से 1993 के दौरान फरोख्त कर दिया गया। 2020 में ट्रैक की बहाली के लिए हुकूमत की तरफ से इश्तिहार तो दिया गया, लेकिन कोई पेशरफ्त न हो पाई। यहाँ पे लोग ट्रैवल भी करते थे और यहाँ से बहुत बड़ा रेलवे ट्रैक था यहाँ पे, जो बाद में बेच दिया गया और उसके बाद हमें यहाँ पे ये भूत बंगले का मंजर यहाँ पे देखने को मिलता है रेलवे ट्रैक की जगह पे। यहाँ पे दोबारा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल हो ताकि हमें कम किराए में हम लोग ट्रैवल कर सकें। ये तो अपनी आंखों देखा अहवाल है कि यहाँ पे पटरी मौजूद थी, फिर आनन फानन रातों रात वो गायब होना शुरू हुई और यहाँ से पूरी पटरी गायब होगी। इसलिए वो किसी के इमाम पे ही गायब हुई होगी, हम और आप जैसे आम शहरी तो उठा के लेके जाने से रहे। भूत बंगले का मंजर पेश करती ये इमारत चकवाल रेलवे स्टेशन की है, जिसकी कई साल देखभाल ना की गई। मियां नवाज शरीफ के दूसरे जो दौर था उसके अंदर गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा कराया था कि हम इस रेलवे ट्रैक को बहाल करेंगे, लेकिन अभी तक इस बात को अब 26 साल गुजरने को है, नहीं हुआ। जनरल अब्दुल कजूम उन्होंने सेनेट में भी इस मामले को उठाया था, जो कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट्स थे उनको खत लिखा था कि इस रेलवे ट्रैक को बहाल किया जाए। अंग्रेज दौर में इस रेलवे लाइन को तिजारती सामान की तरसील और इस इलाके से फौजी जवानों की तादाद निस्बतन ज्यादा होने के सबब कायम किया गया था। मुख्तलिफ अदवार में चकवाल की तारीखी रेलवे लाइन की बहाली के वादे किए जाते रहे, लेकिन दहाइयाँ गुजर गईं, बहाली मंसूबा एक ख्वाब बनकर रह गया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली अवान, जियो न्यूज़, चकवाल। कराची में साकिनाने शहर कायद का मुशायरा 20 अप्रैल को एक्सपो सेंटर में होगा। पाकिस्तान और दुनिया भर से आए शोरा अपना कलाम पेश करेंगे। इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साकिनाने शहर कायद के मुंतजमीन ने कहा, इस मुशायरे का कोई टिकट नहीं होगा। 20 अप्रैल को इंशाल्लाह ये मुशायरा हो रहा है, इसमें आप सब लोग भी ताउन करेंगे इंशाल्लाह, और हम इस शहर को एक अच्छा मुशायरा देने में, एक अच्छी अदबी महफिल देने में कामयाब होंगे। बरतानिया से और अमेरिका से और यानी हर जगह से लोग मौजूद हैं। फिर ये कि हमारे यहाँ पश्चिमी गवादर बलूचिस्तान से, तुर्बत से भी, ये देखिए तो अब ये फैलता चला जा रहा है, ये बहुत अच्छा होगा। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची के ताउन से आर्ट्स काउंसिल सखर में 7 रोज़ा सिंध थिएटर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। सदर आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची अहमद शाह ने सखर आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किदा सिंध थिएटर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। फेस्टिवल के पहले रोज़ शायर, अदीब, दानिश्वरों के साथ शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके पैगाम दिया कि वो भी थिएटर ड्रामों का शौक रखते हैं। मिशन ही यही है कि पाकिस्तान जो पॉलिटिकल तकसीम, एथनिक तकसीम, गिरोही तकसीम, ज़बानों की बुनियाद पर तकसीम, उसको हम कल्चरली कनेक्ट करें पाकिस्तान में बसने वाली तमाम ज़बानें बोलने वाले लोगों को। सखर एक अर्बन कैपिटल है नॉर्थ सिंध का, तो उसमें घुटन का माहौल है। यहाँ से जो खबरें जा रही हैं डकैती की, फुर की, अगवा की, ड्रामा फेस्टिवल हो रहा है, तो एक खुशी की खबर है। 7 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोज़ एक सिंधी ड्रामा पेश किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ड्रामा हो रहा है और फिर तारीख में जुड़ा हुआ हमने राय दयाच लिया है, कॉमेडी का ड्रामा है, सोशल जो इविल्स है यहाँ उनको भी हमने एड्रेस किया है। इन थिएटर फेस्टिवल के मौके पर अहमद शाह ने सखर आर्ट्स काउंसिल में जल्द उर्दू थिएटर फेस्टिवल मुनक्किद कराने का भी ऐलान किया। यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सखर।